मां का खत राकेश के जीवन में सब कुछ व्यवस्थित था। वह एक बड़े शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। ऊंची तनख्वाह, आलीशान फ्लैट, गाड़ी और एक प्रतिष्ठित जीवन शैली। पर इस चमचमाती जिंदगी के बीच कहीं न कहीं उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, उसकी मां, पीछे छूट गई थी। गांव के पुराने घर में मां अकेली रहती थी। राकेश साल में केवल एक बार गांव आता और हर बार अपने व्यस्त जीवन का बहाना बना देता। मां को याद था जब राकेश छोटा था, वह हर छोटी बात के लिए अपनी मां के पास भाग कर आता था। मां उसके खाने से लेकर उसके कपड़े, स्कूल का काम, हर चीज का ख्याल रखती थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। मां उसे हर हफ्ते फोन करती, लेकिन बातचीत मात्र औपचारिक होती। मां के सवालों का जवाब राकेश बस "हाँ मां, सब ठीक है" या "मां, बाद में बात करता हूं" कहकर टाल देता। एक दिन मां ने राकेश को चिट्ठी लिखने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद यह चिट्ठी उसके दिल की बात उसके बेटे तक पहुंचा सके। मां ने पुराने अलमारी से अपनी चिट्ठी लिखने वाली डायरी निकाली। उसकी अंगुलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और लिखना शुरू किया। मां का खत। प्यारे राकेश, तुम्हारी मां की तरफ से यह खत तुम्हें मिलते ही पढ़ना। यह चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि बहुत दिनों से मेरे मन में कुछ बातें थीं जो मैं तुम्हें फोन पर कह नहीं पाई। शायद तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, या शायद मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा वही मां हूं जिसने तुम्हारे हर आंसू को अपनी हथेलियों में समेटा था। राकेश, क्या तुम्हें याद है जब तुम स्कूल से लौटते थे और तुम्हें भूख लगी होती थी तो मैं तुम्हारी पसंद की पूरी भाजी बनाकर रखती थी? और जब तुम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो मैं कितनी बार तुम्हारे पीछे दौड़ी थी ताकि तुम गिरो नहीं? ये सब बातें तुम्हें अब छोटी लग सकती हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी थी। आज यह घर बहुत खाली है, तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। मैंने तुम्हारे पापा को भी बहुत पहले खो दिया और अब ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें भी कहीं खो दिया है। तुमसे मिलने की ख्वाहिश हर रोज होती है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास वक्त नहीं। राकेश, मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं बस ये कहना चाहती हूं कि अगर कभी तुम्हारे दिल में थोड़ा समय हो तो एक बार गांव आ जाओ। मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन अब भी वही मां हूं जो तुम्हारी हर छोटी जरूरत पूरी करना चाहती है। तुम्हारी मां। मां ने चिट्ठी को एक पुराने लिफाफे में रखा और उसे पोस्ट ऑफिस में जाकर भेज दिया। उसने सोचा कि शायद इस बार यह खत राकेश को उसकी मां के दिल तक पहुंचा सके। राकेश को खत मिलना 3 दिन बाद राकेश को मां का खत मिला। वह अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा हुआ था कि उसने लिफाफा खोलकर एक कोने में रख दिया। शाम को जब उसे थोड़ा खाली समय मिला तो उसने खत पढ़ा। जैसे ही उसने मां के लिखे शब्द पढ़े, उसके दिल पर जैसे किसी ने गहरा वार कर दिया। उसे याद आया कि वह आखिरी बार मां से कब ठीक से मिला था। उसकी आंखें नम हो गईं। वह सारी पुरानी बातें याद करने लगा। मां का सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करना और उसकी हर गलती को माफ कर देना। राकेश ने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और अगले ही दिन ट्रेन पकड़ ली। मां से मिलना गांव पहुंचते ही राकेश ने देखा कि घर वहीं पुराना था, लेकिन अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और आंगन में कभी खिलने वाले फूल अब मुरझा चुके थे। मां उसे दरवाजे पर ही मिल गई। उसे देखकर मां की आंखों में आंसू आ गए। तू आ गया बेटा? मां ने कांपते हुए हाथों से राकेश का चेहरा छुआ। हाँ मां, मैं आ गया। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें इतने दिनों तक अकेला छोड़कर चला गया। मां ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राकेश ने देखा कि मां कितनी बूढ़ी हो चुकी है। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था और उसकी चाल भी धीमी हो गई थी। बदलाव राकेश ने तय किया कि वह अब मां को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने गांव के घर की मरम्मत करवाई और मां को शहर ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मां ने साफ मना कर दिया। मुझे इस घर में ही रहना है बेटा। यह घर तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। राकेश ने मां के लिए गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करवाया ताकि वह व्यस्त रह सके। वह हर महीने गांव आने लगा और मां के साथ समय बिताने लगा। उसने महसूस किया कि पैसा और सफलता
कभी उस सुकून को नहीं दे सकते जो माँ के साथ बिताए पलों में मिलता है। निष्कर्ष, माँ का वह छोटा सा खत राकेश के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। उसने सीखा कि रिश्तों की अहमियत पैसे और काम से कहीं ज्यादा होती है। माँ का दिल जीतने के लिए उसे कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए थी, बस थोड़ा समय और प्यार चाहिए था। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। वे हमारे जीवन के सबसे अनमोल हिस्से हैं। उनके साथ बिताया गया हर पल अनमोल है।